श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। कल हम पढ़े थे तंत्रिका या एक्सान के बारे में। उसमें थोड़ा सा रह गया है। जो दूसरी तंत्रिका कोशिका के वृक्षकांत डेंड्राइट से मिलकर के सिनैप्स बनाती है और इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक संदेश को पहुंचाती या ले जाती हैं। कल जो पढ़े थे उसी में का भाग ये है। जो दूसरी तंत्रिका कोशिका के वृक्षकांत डेंड्राइट से मिलकर सिनैप्स से बनाती है, इन्हीं स्थानों से संवेदनाएं ग्रहण करके एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती है। उसके बाद है हेडिंग है तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। उसके बाद पहला नंबर है संवेदी न्यूरॉन। ये अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क अथवा सुषुम्ना को पहुंचाते हैं। एक बार और सुन लीजिए। संवेदी न्यूरॉन ये अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु सुषुम्ना को पहुंचाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग है चालक या प्रेरक न्यूरॉन। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश लेकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क या सुषुम्ना या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क से संदेश को लेकर के कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते हैं। कार्यकारी अंग जैसे हमारे पैर हैं या मान लीजिए उदाहरण हाथ है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको हाथ में डस्टर लिए हैं, लेकिन हमारा अचानक डस्टर गिर जाए, उसके बाद तुरंत हमें यह सूचना जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा तुरंत मस्तिष्क में यह सूचना पहुंचेगी। मस्तिष्क फिर तुरंत उन कार्यकारी अंगों को सूचना भेजते हैं। जैसे हाथ के पास ये सूचना भेजेंगे कार्यकारी हमारे अंग हैं कि हम हाथ से डस्टर को उठा लें, ऐसी सूचना भेजते हैं। तो ये है चालक या प्रेरक न्यूरॉन। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश लेकर कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर है साहचर्य
तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं ए संवेदी तथा चालक सहचर दोनों की सहायता से, एक संवेदी और चालक। संवेदी यानी त्वचा या पेशियों के माध्यम से संवेदी सूचना को लेकर के, चालक यानी प्रेरक, चालक प्रेरक यानी मस्तिष्क, ये दोनों से मिले करके जो तीसरा कार्य सहचर तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी तथा चालक दोनों से संवेदनाओं को ग्रहण करके दोनों में संबंध स्थापित करती है। यही है ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, दोनों के बीच जो है संबंध स्थापित करती है। उसके बाद है इसी में है उद्दीपन। उसके बाद है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रिया। आगे हेडिंग है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उद्दीपन के फलस्वरूप, किसी उद्दीपन यानी स्टिमुलस, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह किसी उद्दीपन स्टिमुलस के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक उत्पन्न होने वाली और स्वचालित क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इनका उदाहरण है उदाहरण है स्वादिष्ट भोजन को देख करके, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में लार का आना, पहला ये है। दूसरा है कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ उठ जाना। अगला है तेज प्रकाश पड़ने पर आँख की पुतली का सिकुड़ जाना। अगला है छींकना, खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि का पता हाल नामक वैज्ञानिक हैं। हाल नामक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1833 में इसका पता लगा। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि का हाल नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसका पता लगाया। उसके बाद है संवेदी। इसमें दो बातें और आती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की विधि प्रकार की मेरुरज्जु से प्रत्येक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले दो और मूल रूप में तंत्रिका तंत्र आते हैं। पहला नंबर है संवेदी चालक पृष्ठमूल। पहला है संवेदी चालक पृष्ठमूल और दूसरा है चालक तंतुओं से बना अधरमूल। एक है पृष्ठमूल और दूसरा है अधरमूल। प्रतिवर्ती क्रिया से संबंधित अंग एक चाप के रूप में उपस्थित
रहते हैं